देश की टॉप 9 खबरों में आज हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट के बाद कांग्रेस की आज हाई लेवल बैठक होने जा रही। मुर्शिदाबाद हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे गवर्नर आनंद बोस और महाराष्ट्र में फिर भाषा को लेकर सियासत गर्म है। देखिए आप। नेशनल हेराल्ड केस में राजनीतिक और कानूनी लड़ाई के लिए कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें पार्टी महासचिव और बड़े पदाधिकारी रणनीति तय करेंगे। दरअसल सोनिया, राहुल, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और कई कंपनियों के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले पर 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। वक्फ कानून के प्रावधानों को 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई तक सरकार नहीं लागू करेगी। कोर्ट ने वक्फ कानून की वैधता पर जवाब के लिए केंद्र को 7 दिन का समय दिया है। वक्फ संशोधन कानून पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन करीब 1 घंटे सुनवाई हुई। अगली सुनवाई से केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही न्यायालय में उपस्थित होंगे। पीएम मोदी से दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने वक्फ कानून को लेकर मुलाकात की। बोहरा समुदाय ने कहा कि वक्फ कानून का समर्थन करते हुए अगले 100 साल को ध्यान में रखकर ये कदम उठाया गया है। उनका समुदाय 1923 से ही सरकार से वक्फ कानून में छूट की मांग करता रहा है। पीएम ने बोहरा समुदाय की सराहना की। पीएम मोदी ने यमुना नदी की सफाई को लेकर एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। उन्होंने यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए 3 स्तर यानी 3 महीने, 1.5 साल और 3 साल की डेडलाइन के साथ योजना के निर्देश दिए हैं। पीएम ने पेयजल की समस्या दूर करने के लिए पानी की बर्बादी को रोकने पर भी जोर दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला ये विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध परमाणु मिसाइल बन गया है। Recent judgment? Where are we heading? What is happening in the country? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी के अनुरोध को दरकिनार करते हुए आज हिंसा प्रभावित मालदा और मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे। 2 दिनों के दौरे में वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। बोस ने अपनी रिपोर्ट केंद्र को भी भेजने के संकेत दिए हैं। अब तक मुर्शिदाबाद हिंसा में 60 एफआईआर और 274 गिरफ्तारियां हुई हैं। जांच के लिए गठित एसआईटी के हेड सैयद वकार रजा होंगे। कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा ने 14 अप्रैल को दंगा प्रभावित उत्तरी काशीपुर का दौरा किया और इलाके में एक नई पुलिस चौकी का प्रस्ताव रखा। दरअसल भंडार के शोणपुर बाजार में भड़की हिंसा में आईएसएफ के समर्थकों ने उत्तरी काशीपुर थाने की पुलिस पर हमला किया था और पुलिस की गाड़ी भी फूंक दी थी। 19 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र में भाषा पर सियासी संग्राम छिड़ा है। राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत लागू इस फैसले पर मंच से प्रमुख राज ठाकरे ने इसे हिंदी थोपने की साजिश करार दिया है, जबकि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मराठी राज्य की आत्मा है, लेकिन हिंदी देश की संपर्क भाषा है। जेएनयू के एक वरिष्ठ प्रोफेसर को यौन उत्पीड़न के मामलों में दोषी पाए जाने के बाद विश्वविद्यालय से बर्खास्त कर दिया गया है। ये कार्रवाई विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने आंतरिक जांच रिपोर्ट के आधार पर की है। कुछ महीने पहले एक विश्वविद्यालय कार्यक्रम के दौरान एक जापानी शोधकर्ता ने प्रोफेसर के खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायत की थी।